Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome to a journey of success. I'm Sir Taj Ali and today we are diving into the dynamic world of APSC interviews as we unravel the secret to acing your interview. Remember, this is not just a conversation, it is your gateway to a career that makes a difference. So fasten your seatbelt, aspiring bureaucrats, because together we are about to embark on a quest that will shape your destiny. Let's unlock the doors to success in the APSC interview process. Therefore, I welcome all of you in my YouTube channel MCQs Treasury. आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके जो APSC के अंदर या डिफरेंट जो आप यहाँ पर इंटरव्यू देते हो वहाँ वो है आपके इंटरव्यू में स्टार्ट से लेकर इन तक आपने कैसे पेश आना है आपके इंटरव्यूअर से, आपका कमरे में इन होना, आपका ड्रेसिंग, आपका बात करना और जिस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने जवाब कैसे देना है, ठीक है। और कौन कौन से चीज़ें APSC कवर करता है इंटरव्यूज़ के अंदर डिफरेंट जॉब्स के लिए। तो मैं तकरीबन 4 से 5 जॉब्स की बात करूंगा और जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है, बाकी भी तकरीबन वहीं से रिलेटेड होंगे। जो कुछ पोर्शन होगा जो उसके सब्जेक्ट के वाइज होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर यह है कि इंटरव्यू प्ले ए हाईली सिग्निफिकेंट रोल इन वन सिलेक्शन, ठीक है। आपको पता है आपको जो रिटर्न का जो टेस्ट होता है वो 100 नंबर का होता है और आपका इंटरव्यू 200 नंबर्स का होता है। सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सिग्निफिकेंट रोल है इंटरव्यू का सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है बहुत मैटर करता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर। Whether the job be through APSC or through departmental selection process, interview always proves to be a determining factor in a final selection. Except for CSS and PMS, in almost rest of the recruitments, most of the times interview possesses more marks and weight than the written examination. APSC के अंदर रिटर्न से ज़्यादा आपको जो इंटरव्यू आप जो देते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज होता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। जैसे अभी 100 नंबर का आपका पेपर होता है, इसमें तो जाकर अभी 100 नंबर से लेकर 40 नंबर तक जो APSC का क्राइटेरिया है वहाँ पर जो फॉल करते हैं उनको आपके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंदर 200 नंबर का जो है आपका नंबर होते हैं इंटरव्यू का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका इंटरव्यू ही डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन के ऊपर कि आप कैसा इंटरव्यू देते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी। तो आप हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जब आप टेस्ट दे देते हैं तो जब रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के आपके कॉल लेटर आ जाती है। इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड यू विल रिसीव ए कॉल लेटर इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द इंटरव्यू डेट, टाइम एंड वेन्यू। डेट, टाइम और वेन्यू तीनों दिए गए होंगे, जहां पर आपको ऑप्ट करना आपकी मर्जी होती है कि आपने कहाँ पे ऑप्ट करना है। अपना गिलगित हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, मुल्तान हो, ठीक है, पेशावर हो। तो सेकंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है आपकी बिफोर द इंटरव्यू से पहले। देयर मे बी ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर दैट यू मीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जो क्राइटेरिया APSC जो पहले आपको एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे बता देता है क्या आप उस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, वो चेक करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो अब असल जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू पे जाने से पहले आपकी ड्रेसिंग और आपकी हेयर कटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली इंटरव्यू के अंदर 3 पीस पहना जाता है या शलवार कमीज़। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 तस्वीर जो हैं वो 3 पीस के हैं। बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि फोकस करें कि आपकी जो ड्रेस होगी 3 पीस की जो सूट होगी वो ग्रे या ब्लैक में हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आपकी जो 3 पीस है अगर आपने अभी नहीं ख़रीदी है तो ब्लैक में ख़रीदें या ग्रे में ख़रीदें, ठीक है। और अगर आपके शलवार कमीज़ में जाना चाहते हो तो वाइट कपड़े और ब्लैक वास्कट या आपके कोट के ऊपर आप कोट पहन सकते हैं ब्लैक। ये आपके सीज़न में डिपेंड करता है कि अगर सर्दियों में है तो आप ऊपर कोट पहने, नहीं तो आप वास्कट के ज़रिए आप वास्कट पहन के आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई ड्रेसिंग में आपने टाइज पहननी है, ठीक है। कोट हो, शर्ट हो और अच्छे से हो, बटन में हो, और आपके जो लेस हैं वो क्या बटन्स हैं वो सही से बंद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। कोट की आपकी मर्ज़ी, आप खुले रखें या बटन करके रखें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। APSC के अंदर ये 2 जो ड्रेसिंग है ये ज़्यादातर पहनी जाती है और ये रिकमेंडेड भी हैं, 3 पीस और शलवार कमीज़, ठीक है जी। अब
सबसे पहले बहुत से कैंडिडेट्स भी ये सवाल करते हैं कि हाउ टू एंटर, हम जो इंटरव्यूअर रूम के अंदर जब हम जाते हैं तो हम इजाज़त लेके जाएं या ऐसे ही जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि व्हेन एंटरिंग एन इंटरव्यू रूम, जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर इंटर होते हो, अप्रोच कॉन्फिडेंटली, आपने कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना है उनको, ठीक है। मेक आई कांटेक्ट, आपने अपने जो इंटरव्यूअर हैं उनसे आई कांटेक्ट करना है स्टार्ट से, ठीक है। एंड ग्रीट द इंटरव्यूअर, और उनको सलाम करना है। मेंटेन गुड पोस्चर एंड वेट टू बी इनवाइटेड टू सिट बिफोर डूइंग सो, उनके इजाज़त लेने, जब तक वो ना कहें आप नीचे ना बैठें कुर्सी के ऊपर, ठीक है। वो कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि मसला इसका कोई ज़्यादा इसका मसला नहीं है कि वो पूछें या ना पूछें, आपने जाकर बैठना है। तो कुछ कहते हैं कि ये अच्छा है कि आप इजाज़त मिलने तक खड़े रहें। तो आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर हों। देखिए, कॉन्फिडेंट के अलावा तो ना ये इंटरव्यू मोस्टली मेनली जब जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वही इसको आगे कंप्लीट या सक्सेस के रास्ते में चले जाता है। मोस्टली जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो जब कॉन्फिडेंस अपने लूज़ कर जाते हैं तो फिर जो चीज़ें आपको जहन में हैं वो भी भूल जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपनी माइंड अभी से रेडी करें कि जो है कि आपने इंटरव्यू में जाते हुए आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने यही सोचना है कि आज मैं अपना बेस्ट, और इससे पहले जितने लोगों ने इंटरव्यू दी उन सबसे बेस्ट मैं दूंगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह आपके लिए आगे कोई मुश्किलात नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले जब आप इंटर रूम में इंटर होते हो, फिर आप जैसे चेयर में नीचे बैठ जाते हो तो इंट्रोडक्शन एंड पैनल क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि आया हमारी जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, ठीक है। तो जैसे आप नीचे बैठोगे तो मेनली जो इंटरव्यूअर हैं वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर अगर आप उर्दू में देना चाहो तो आपने क्या करना है, उर्दू में वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, वो सीएसएस और पीएमएस के इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो फिर वो तो मेनली जो है वो इंग्लिश के ऊपर ही फोकस होता है। बाकी जो जॉब्स हैं उनके लिए आप उर्दू में अगर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहें इंटरव्यूअर, तो आपने उर्दू में स्टार्ट करना है, फिर आपका इंटरव्यू जो है वहाँ से आगे इंटरव्यू उर्दू में होगा। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं द इंटरव्यू पैनल कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, ये लाजमी बात है, प्रोफेशनल्स होते हैं, विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, उनसे आपने इंट्रोड्यूस करना है खुद को, ठीक है। दे मे देन आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्रोसीड टू आस्क क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग योर एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, जीके एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन यू हैव अप्लाइड फॉर। तो इसके अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन, आपके मास्टर्स कहाँ से, अगर हायर एजुकेशन आपके पास है तो उसके हवाले से आपसे डिटेल में बताना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपने बता देना है। एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड रिलेवेंस ऑफ योर एजुकेशन टू द पोजीशन। दे मे आल्सो इंक्वायर अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इफ एनी एंड हाउ दे रिलेट टू द जॉब। ये जो यहाँ पर आपके एकेडमिक के बारे में सवालात होंगे कि ठीक है, आपके जैसे बैचलर कहाँ से की, कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उन सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, आपके फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे आप कोई टीचर है, टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका है, तो उससे टीचिंग के रिलेटेड पूछेंगे कि आपने कहाँ पढ़ाया, कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाते थे, आपको कौन से मुश्किलात पेश आती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपने, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ ना, देखें आप इंटरव्यू पर जा रहे हो ना, आप एक बुक का जो पेज हैं वो ले लें अभी या इस वीडियो के बाद, ठीक है। आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि कितने क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अपने बारे में अच्छे से लिखें, कोई क्वेश्चन तैयार करें, फिर आपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से जो सवाल बन सकते हैं वो बनाएं। फिर आपके इलाके का, जैसे आपसे अपने सिटी के हवाले से हो, फिर उसका जो एरियाज़ हैं जहाँ पर टूरिज़म हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट चीज़ें जो ख़ास जो मशहूर किस्म की चीज़ हैं, तो उसके हवाले से जवाब तैयार रखें। तो ये सारी चीज़ें, पहले क्वेश्चन बनाएं अपने, फिर उनको जवाब तैयार करें जो सवाल मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं एफपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो इससे आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद एफपीएससी के अंदर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी पूछा जाता है एमसीक्यूज,
ठीक है। आप जो मेनली जो एपीएससी ज़्यादा फोकस करता है 2 साल के अंदर जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर के पोर्शन से। तो आप 2 साल के अंदर जितने भी वाक़यात हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को आप तैयार करें। इश्यूज रिलेवेंट टू पाकिस्तान में बी पोस्ट टू असिस्ट योर अवेयरनेस एंड एनालिटिकल स्किल। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जैसे आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है जी, तो हो सकता है आपको इस हवाले से आपसे सवाल पूछें। अभी देखें, जैसे करंट अफेयर की बात करें तो हम, जैसे अभी यहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन का जो वार चल रहा है, इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज़ राइज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सवालात उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये भी एरियाज़ कवर करके जाना है। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा-सा स्लाइड्स के अंदर थोड़ा इश्यू आया है, तो टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है, आपका प्रोफेशनल। जैसे ये आपके जो नेचर ऑफ जॉब है ना, ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कि उस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। देखें यहाँ पर जैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पोजीशन द पैनल में डेवल इनटू टेक्निकल एस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस, इफ इट इज़ टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड रोल, दे माइट आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट फील्ड। अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या हो आप 16, 17, 18 के पोस्ट के लिए, तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कुछ सवालात यहाँ पर शेयर करूँगा कि इस तरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ योर जॉब इज टीचिंग, देन द पैनल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सम स्टूडेंट शोज डिसरप्टिव बिहेवियर, हाउ विल यू हैंडल देम फॉर कंडक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम। तो ये सवाल है, एक किस्म का, मतलब वो पूछते हैं कि आप जब पढ़ा रहे होंगे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या क्लासरूम के अंदर, ठीक है, तो जब कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो करेंगे आपके क्लासरूम के अंदर, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। ये आप एक टीचर होने के नाते आपसे पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे, ये सवाल आपने ये तैयार रखना है, ठीक है। अगर आप इसी तरह एफआईए के लिए, अगर आप एडीएफआईए वगैरह के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो फिर आपसे वो एफआईए एक्ट के हवाले से पूछेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट जो नेप हैं, फिर नेप ऑर्डिनेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन होगा। तो ये अपने जो जॉब्स के रिलेटेड हैं उसको तैयार करके जाएं, ठीक है। जैसे अगर आप, मैं एजुकेशन के अभी जो टीजीटी के बलूचिस्तान के जो इंटरव्यू हो रहा है, तो इसके लिए बना रहा हूँ, तो मेनली वो देखें, आप ये सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ बेटर एंड वाई। आप देखें असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव होगा, समेटिव होगा, जो भी है, ठीक है। तो फिर उनमें से कौन सा आपके नज़रिए में बेहतरीन जो असेसमेंट होगी और क्यों होगी, इसकी रीज़न बताएं, ठीक है। तो इस तरह की जो सवालात हैं वो तैयार करें। एज ए टीचिंग टीचर जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आपसे टीचिंग के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं, तो इस तरह के सवाल आपने तैयार करना है, ठीक है। और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, यू माइट इनकाउंटर सिनेरियोज और केस स्टडीज टू असेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड हाउ यू हैंडल चैलेंजेस। आप एज ए टीचर जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इसका जो मसला है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या मसला है, आप क्या स्टडी करोगे, क्या करोगे। तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको यह मसला पेश आएगा तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट भी होगी। द पैनल में एम टू गेज योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, योर कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ वेल यू कैन हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके इंटरव्यू में। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप हैं प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो चेक कर रहा होता है। तो इस हवाले से भी आपसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है जी, द इंटरव्यू कंक्लूड्स विद द पैनल प्रोवाइडिंग एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पर तैयार किए हैं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ें आपने ज़रूर तैयार करनी है। रिमेंबर प्रिपरेशन इज़ की, तैयारी तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द जॉब रिक्वायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिसेस आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। गुड लक।
As well as APSC interviews are concerned, broadly speaking, the following are the broader areas which usually come under the discussion in these interviews. इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें मैटर, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, इन चीज़ों से कवर करें, ठीक है। ये जैसे सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है, आप अपना इंट्रोडक्शन करोगे। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आपका जो डोमिसाइल है, जैसे मेरा ताल्लुक जो है, मेरा डोमिसाइल जो है वो सिकारतू सिटी का है, गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है। तो वो पूछेंगे कि भाई बताएं आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसकी क्या क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, ठीक है, या जो चीज़ें हैं आप वहाँ पर कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आपका महल वक़ू बताएँ। ये तमाम चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मेरे शुमाल में ये है, जुनूब में ये है, मशरिक़ में ये, मगरिब में ये, यहाँ टूरिज़्म का हब है, यहाँ पर देवसाई है, यहाँ पर खरपोचो है, यहाँ पर शिगर है, ठीक है, यहाँ पर डिज़र्ट हैं, आपके पास यहाँ पर दरिया है, हमारे पास पहाड़ें हैं, हिमालय है, कराकरम है, हमारे पास केटू है। मतलब ये तमाम चीज़ें आपको करनी होगी। अगर आपकी सिटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर कवर करनी है। ये सवाल ज़रूर पूछते हैं APSC के अंदर। फिर थर्ड जो है वो आपके क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपके मेजर सब्जेक्ट्स के हवाले से, आपके ग्रेजुएशन और मास्टर के अंदर, ठीक है। फिर जॉब नेचर एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, आपके जॉब नेचर टीचिंग है तो टीचर के हवाले से, और डिफरेंट पोस्ट वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको फिर डिफरेंट चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जैसे हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है या अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कैसे बताना है, तो इसके लिए आप कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ये तमाम डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो अभी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने पर आपको बआसानी मिल सके, और वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।